दोपहर के 2 बजने को है। आप देखेंगे फटाफट अंदाज में खबरें। तो आइए आगाज करते हैं 100 गांव 100 खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे असम के जयपुर देव में लोगों को किया संबोधित। सीएम बोले विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। असम के जयपुर देव में गरजे सीएम योगी, कहा कि पिछले 5 साल में बदला असम का हाल, घुसपैठिए बाहर भेजे गए। लुकीस पॉलिसी से बदली पूर्वोत्तर की तस्वीर। होली को लेकर सरकार का आदेश। होली के मौके पर प्रदेश में नहीं होगी पार्टियां, बिना अनुमति नहीं होगा किसी भी प्रकार का कार्यक्रम। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन जारी है। शहीदी दिवस मनाकर किसान जता रहे हैं अपना आज विरोध। शामली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की किसान चौपाल। इस किसान चौपाल से किसानों को कृषि कानूनों के फायदे बताने का काम करेगी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। देहरादून में सवालों के घेरे में घिरी है सह प्रभारी रेखा वर्मा। सरकारी हेलीकॉप्टर के दुरुपयोग का उनके ऊपर आरोप। मामला दून से लखीमपुर खीरी गई थी रेखा वर्मा, कांग्रेस ने बताया धन का दुरुपयोग। फर्रुखाबाद में पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी की नेत्री उर्मिला राजपूत पर बड़ी कार्रवाई की गई है। उर्मिला राजपूत के हथियारों के 6 लाइसेंस सस्पेंड किए गए। कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए तीरथ सिंह रावत सरकार के जारी 1 करोड़ रुपए की धनराशि को लेकर हरीश रावत का आरोप। इन 4 सालों में सरकार ने कोटद्वार के लोगों का मजाक उड़ाया। पूर्व राज्यसभा के सांसद और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता विनय कटियार ने लगवाई कोरोना वैक्सीन। श्रीराम अस्पताल में वैक्सीन लगवाई गई। अयोध्या में बड़ा सड़क हादसा हुआ। हादसे में 6 यात्रियों की मौत हुई, 2 घायल हुए। कानपुर से बस्ती जा रही थी दोनों बसेस। अयोध्या हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया। अधिकारियों को हर संभव मदद देने के निर्देश दिए गए। अयोध्या सड़क हादसे में रोडवेज की तरफ से मृतकों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया। हैदराबाद के सूर्यपेट में बड़ा हादसा हुआ। राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी टूर्नामेंट में स्टैंड टूटने से 100 लोग घायल हो गए। टूर्नामेंट में 29 राज्यों से हिस्सा लेने के लिए खिलाड़ी आए थे। प्रयागराज में लोगों ने किया कोरोना वायरस का श्राद्ध। कोरोना से मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए योगी सरकार का बड़ा फैसला। 24 से 31 मार्च तक 1st क्लास से 8th क्लास तक के स्कूल बंद रहेंगे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने ऑफलाइन क्लासेस बंद करने का फैसला लिया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूनिवर्सिटी ने यह फैसला लिया। नई गाइडलाइंस के तहत ही होली के मौके पर हॉस्टल में नहीं होगी होली समारोह के कार्यक्रम की। कोतवाल धन सिंह जी गुजर जी को याद कर रहे हैं, वहीं हम समाजवादी पार्टी के लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को याद कर रहे हैं। अगर आज आजाद हुआ है हमारा भारत, तो वही 1857 की जो लड़ाई मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को आप सुन रहे हैं। आज जनसभा को संबोधित कर रहे हैं अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव मेरठ के इस समय मवाना में हैं और मेरठ के मवाना से लाइव आप सुनने वाले हैं। अब जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, सीधे तौर पर सरकार के ऊपर निशाना साधेंगे। तो लगातार बीते कुछ दिनों से हम अखिलेश यादव को आक्रामक अंदाज में योगी सरकार के ऊपर हमलावर होते हुए देख रहे हैं। आज एक बार फिर से जनसभा को संबोधित कर रहे हैं अखिलेश यादव और तमाम वो उपलब्धियां गलत बता रहे हैं जो योगी सरकार की तरफ से हासिल की गई हैं। अखिलेश यादव आज मेरठ के मवाना से लाइव मौजूद हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में कोविड-19 फिर पकड़ने लगा है रफ्तार। हेल्थ रिपोर्ट में मिले 104 नए पॉजिटिव केस। अल्मोड़ा चमोली में नहीं मिला कोई मरीज। कुंभ को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के पत्र के बाद हरकत में आया स्वास्थ्य विभाग। कुंभ में 4 गुना बढ़ेगी रैंडम जांच। कोरोना को लेकर सतर्क हुआ विभाग। यूपी पंचायत चुनाव में संक्रमण को देखते हुए एसओपी जारी कर दी गई है। मास्क और आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल अनिवार्य है। कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। मतदान केंद्र में सैनिटाइजर होना जरूरी। बागपत के बड़ौत में पूर्व ब्लॉक प्रमुख अनुज बरखा की संपत्ति कुर्क की गई है। पुलिस ने 1 करोड़ रुपए के मकान और अन्य संपत्ति की भी कुर्क की गई है। लूट, हत्या, रंगदारी में 29 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं।
पूर्वांचल के चर्चित बदमाश हनी सिंह पर पुलिस कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बिना नक्शे और नियमों का उल्लंघन करके बनाई गई गैंगस्टर हनी सिंह की इमारत को पुलिस ने गिरा दिया। बांदा में मोरंग माफियाओं के हौसले बुलंद है। मोरंग निकालने के लिए किसानों की 10 बीघा सब्जी रौंदी गई। पोकलैंड मशीनों से बेरोक टोक कर रहे हैं खनन। बांदा पुलिस ने मोरंग माफिया फूल मिश्रा का 74 लाख का बैंक अकाउंट सीज कर दिया है। बांदा पुलिस की इस कार्रवाई से मोरंग के अवैध काम करने वाले माफियाओं में हड़कंप मचा है। कासगंज में दबंगों ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य मनोज यादव पर जानलेवा हमला किया। पीड़ित ने भागकर अपनी जान बचाई है। पुलिस ने तहरीर पर 3 लोगों के खिलाफ दर्ज की है एफआईआर। पीलीभीत में 2 सगी बहनों के मरने का मामला सामने आया है। डेड बॉडी पहुंची पोस्टमार्टम हाउस में। डीआईजी रेंज भी मौके पर पहुंची। पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह हत्याकांड में लखनऊ पुलिस ने शूटर मुस्तफा और बंटी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी अजीत सिंह हत्याकांड में शामिल थे। अयोध्या में शादी टूटने से परेशान युवती ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जांच में जुटी है पुलिस। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया। शामली में एक युवक की उसके दोस्त ने ही गोली मारकर हत्या कर दी है। गोली लगने से युवक दर्दनाक उसकी मौत हुई। हत्या के दोनों आरोपी फिलहाल फरार चल रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बदायूं में एक साधु की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। सड़क पर मिला साधु का शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इटावा पुलिस ने 3 मादक पदार्थ के तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से मोटरसाइकिल, जिंदा कारतूस, अवैध चाकू बरामद किया गया। शाजापुर पुलिस के ऑपरेशन पाताल की कार्रवाई में स्मैक तस्कर गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने 40 लाख की स्मैक भी बरामद की है। जालौन में पंचायत चुनाव और होली को लेकर आबकारी शराब के खिलाफ छापेमारी की गई। अवैध शराब की सूचना देने को लेकर गांव में चस्पा दिए हैं पोस्टर। बुलंदशहर में पुलिस ने पकड़ी नकली देसी शराब बनाने की फैक्ट्री। जीटी रोड पर चल रही थी अवैध शराब की फैक्ट्री। पुलिस कर रही है गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश। यूपी में अवैध देसी शराब का कहर जारी है। मिलावटी शराब पीने से लगातार बढ़ रहा है मरने वालों का आंकड़ा। प्रयागराज में पिछले 8 दिनों में 25 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई। ललितपुर में आबादी वाले इलाके में खुली शराब की दुकान का विरोध करना एक महिलाओं को भारी पड़ गया। पुलिस ने 2 दर्जन से ज्यादा महिलाओं और पुरुषों के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया है। फतेहपुर में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मचा है। पुलिस और आबकारी विभाग की ज्वाइंट टीम ने छापेमारी करके 195 लीटर अवैध शराब, 11 क्विंटल लहन और शराब बनाने के उपकरण बरामद किए। शाजापुर में शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है। देर रात मारा गया है छापा। 2 शस्त्र फैक्ट्री संचालक गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने बने असलों के साथ शस्त्र बनाने के उपकरण भी बरामद किए। अयोध्या में किशोरी के अपहरण के आरोपी पुलिस कस्टडी में अपना गला रेतकर आत्महत्या का प्रयास करते हुए नजर आए। घटना के बाद किशोर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अपहरण के आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मथुरा में पुलिस ने स्कॉर्पियो लूटने वाले लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। 5 आरोपी फिलहाल गिरफ्तारी के लिए इनकी दबिश पुलिस लगातार दे रही है। फरार हैं ये। 14 जनवरी को दी थी लूट की घटना को अंजाम। और एक बार फिर से आइए रुक करते हैं अखिलेश यादव की